काला पहाड़, इतिहास, धर्म और सत्ता के संघर्ष की गाथा। काला पहाड़ भारतीय साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसकी रचना प्रख्यात लेखिका महाश्वेता देवी ने की थी। यह उपन्यास 16वीं शताब्दी के बंगाल, उड़ीसा और दक्षिण भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रचा गया है। इसमें न केवल धार्मिक, जातिगत और सामाजिक संघर्षों की गहरी झलक मिलती है, बल्कि सत्ता के टकराव, व्यक्तिगत अस्तित्व के संकट और ऐतिहासिक सत्य के नए दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत किया गया है। यह उपन्यास सिर्फ ऐतिहासिक घटनाओं का दस्तावेज नहीं है, बल्कि उन गूढ़ प्रश्नों को उठाता है जो आज भी प्रासंगिक हैं। क्या किसी व्यक्ति की पहचान केवल धर्म और जाति तक सीमित होती है? क्या समाज बदलाव को स्वीकार कर सकता है? यह उपन्यास इतिहास के उन अनसुने और अनकहे पहलुओं को उजागर करता है, जिन्हें आधिकारिक इतिहास में बहुत कम जगह मिलती है। काला पहाड़ की कथा कला चंद राय नामक एक असाधारण योद्धा और विद्वान की है, जो परिस्थितियों की कठोरता के कारण इतिहास के सबसे विवादास्पद पात्रों में से एक बन जाता है। कला चंद राय बंगाल के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। वह बचपन से ही मेधावी था और उसने शास्त्रों और धर्मग्रंथों का गहन अध्ययन किया। संगीत, कला और युद्ध कला में भी उसकी रुचि थी, जिससे वह न केवल एक धार्मिक विद्वान बल्कि एक कुशल योद्धा भी बना। उसका जीवन सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन उसकी नियति में कुछ और ही लिखा था। कला चंद राय का जीवन तब अचानक बदल गया जब उसे इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर किया गया। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह बंगाल में मुगलों और स्थानीय राजाओं के बीच संघर्ष में एक मुस्लिम सुल्तान के पक्ष में झुक गया था। कुछ कहते हैं कि उसने एक मुस्लिम युवती से प्रेम किया और विवाह के लिए उसे इस्लाम कबूल करना पड़ा। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार उसे युद्ध में बंदी बना लिया गया था और जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया। जो भी कारण रहा हो, इस्लाम स्वीकार करने के बाद उसका अपना समाज ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। हिंदू समाज ने उसे पूरी तरह बहिष्कृत कर दिया। वह न तो अपने पुराने धर्म में वापस लौट सकता था और न ही मुस्लिम समाज में उसे पूरी तरह अपनाया गया। अपमान और बहिष्कार से तिलमिलाए कला चंद राय ने प्रतिशोध की आग में जलते हुए खुद को एक भयंकर योद्धा के रूप में स्थापित किया। उसने मुगलों और क्षेत्रीय सुल्तानों के साथ मिलकर हिंदू राजाओं के खिलाफ युद्ध छेड़ा और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना शुरू किया। उसका नाम बदलकर काला पहाड़, काला पहाड़ कर दिया गया, जिसका अर्थ था काला पर्वत, एक ऐसा व्यक्ति जो विध्वंस और अपराजय शक्ति का प्रतीक था। उसने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने और मूर्ति पूजा को समाप्त करने का संकल्प लिया। वह विशेष रूप से हिंदू धर्म के प्रतीकों और मंदिरों को तोड़ने के लिए जाना जाने लगा। काला पहाड़ की सबसे कुख्यात घटना उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर पर हमला था। यह मंदिर उस समय हिंदू धर्म का एक प्रमुख केंद्र था और लाखों भक्तों की आस्था का प्रतीक था। उसने अपने सैनिकों के साथ मिलकर मंदिर पर आक्रमण किया और वहां स्थापित मूर्तियों को तोड़ दिया। कहा जाता है कि उसने स्वयं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को खंडित किया। इस हमले के कारण वह इतिहास में एक अत्यधिक विवादास्पद पात्र बन गया। कुछ के लिए वह धर्मद्रोही था, तो कुछ के लिए वह सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने वाला योद्धा। काला पहाड़ का जीवन अंततः संघर्षों में ही बीता। वह न तो पूरी तरह मुस्लिम समाज में खुद को स्थापित कर सका और न ही हिंदू समाज ने उसे कभी माफ किया। कुछ किंवदंतियों के अनुसार उसने आत्महत्या कर ली। कुछ के अनुसार वह एक अज्ञात स्थान पर चला गया और गुमनामी में जीवन व्यतीत किया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसे किसी हिंदू राजा ने पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। इसका अंत चाहे जो भी हुआ हो, पर यह स्पष्ट है कि काला पहाड़ भारतीय इतिहास का सबसे विवादास्पद और रहस्यमयी पात्रों में से एक बन गया। काला पहाड़ ये सवाल उठाता है कि क्या किसी व्यक्ति की पहचान केवल उसके धर्म से तय होती है? कला चंद राय, जो एक विद्वान और योद्धा था, समाज द्वारा सिर्फ इसलिए बहिष्कृत कर दिया गया क्योंकि उसने धर्म बदल लिया। ब्राह्मण होते हुए भी कला चंद राय को इस्लाम स्वीकार करने के बाद समाज ने पूरी तरह से त्याग दिया। ये भारतीय समाज में जाति और धर्म की जटिलताओं को दर्शाता है। 16वीं शताब्दी का भारत केवल धार्मिक संघर्षों से नहीं, बल्कि सत्ता की राजनीति से भी प्रभावित था। यह उपन्यास दिखाता है कि कैसे धर्म का उपयोग सत्ता प्राप्त करने और विरोधियों को कुचलने के लिए किया जाता था। काला पहाड़ का जीवन ऐतिहासिक रूप से विवादास्पद रहा है। कुछ लोग उसे धर्मद्रोही मानते हैं, तो कुछ लोग उसे परिस्थितियों का शिकार। यह उपन्यास ये सवाल उठाता है कि क्या इतिहास केवल विजेताओं का लिखा हुआ होता है? अगर आप इतिहास, धर्म, सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक षड्यंत्रों से जुड़ी कहानियों में रुचि रखते हैं, तो काला पहाड़ एक ऐसा उपन्यास है जो आपको झकझोर कर रख देगा। यह आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या धर्म और जाति से ऊपर भी कोई पहचान होती है। यह उपन्यास केवल अतीत की कहानी नहीं कहता, बल्कि आज भी प्रासंगिक है। यदि आप एक ऐसी किताब पढ़ना चाहते हैं जो आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे, समाज की जटिलताओं को समझाए और ऐतिहासिक दृष्टिकोण को व्यापक बनाए, तो काला पहाड़ आपके लिए एक उत्कृष्ट चुनाव होगा।